हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। कार्बन रेजिस्टर्स यानी कि फिक्स रेजिस्टेंस की डिवाइसेस होती हैं, छोटी छोटी, जो कि हमने कई बार एलईडीज के आसपास लगे हुए देखे होंगे, जो कि करंट को ब्लॉक करता है और उनको ग्लो करने में हेल्प करते हैं। उनको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना करंट देने में काम करता है। तो कलर कोड से हमें यहाँ पे क्या पता चलेगा कि कैसे हम उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, कलर कोड इज यूज टू इंडिकेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ अ कार्बन रेजिस्टेंस एंड इट्स परसेंटेज एक्यूरेसी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, उस टेबल को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से कलर का पहले क्या मीनिंग होता है। फिर आगे हम लोग उसको फाइंड करना भी सीख लेंगे, ठीक है। तो हम कलर रखते हैं और उनको कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, जैसे कि ब्लैक है उसको बी से डिनोट करेंगे और जीरो वो जीरो है। ब्राउन को फिर बी से डिनोट करेंगे और वन। उसी तरीके से रेड को हम लोग R2, तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ओके, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। तो ऐसे टोटल मिला के हमारे पास 9 कलर, मतलब 10 होते हैं, जीरो से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको इनके ये जो इनिशियल्स हैं उनको याद रखना पड़ेगा। तो उनको याद रखने के लिए अब हमें ये सेम ऑर्डर में याद होनी चाहिए, जीरो से 9 की तरफ। तो जो कि सबसे पहले ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। तो उसको याद करने की एक ट्रिक है, यहाँ पे हम लोग उसको देख लेते हैं। उसको हम लोग कहेंगे बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे वाया गेटवे। तो अब हम इसके जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो नोट डाउन करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये डार्क से वाइट कलर की तरफ लाइट होते हुए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ब्लैक ही होगा। अगर बी में आप कंफ्यूज हो जाएं और जो बॉम्बे वाला बी है वो ब्लू होता है, तो वो याद रखने के लिए कि जो सबसे पहले आते हैं वो डार्क होंगे, फिर लाइट होते जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास वाइट मिलेगा। अब इसके बाद आते हैं इनकी रजिस्टिविटी यानी कि एक्यूरेसी की बात करते हैं। तो गोल्ड 5%, सिल्वर 10% और नो कलर हमारे पास 20% रहता है। अब देखिए, एक ड्रॉ करता हूँ बैंड शो करने के लिए। तो उसमें हमें जनरली 4 बैंड मिलते हैं, 4 बैंड ABCD डिनोट किया जाता है। तो ABCD, हम एक बैंड जो हमारे पास होता है वो ABCD इन 9 कलरों में से 9 कलर्स, मतलब 10 कलर्स में से कोई होगा। और जो लास्ट वाला बैंड होगा, ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज हो, वो ना भी हो तो भी चलेगा। और जो D वाला आता है वो गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, नो कलर, तो बैंड उसमें काउंट किया जाता है। ओके। तो और इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं AB, ठीक है, इंटू 10⁻⁶, ओके, प्लस माइनस D। ओके, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आता है। तो आइए चलिए इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं और उस न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करते हैं। ये होते हैं कार्बन रेजिस्टेंस जो दिखते हैं। देखिए, इसमें टोटल 4 कलर के बैंड है, 1 2 3 4। हमें उसको उस पोजीशन में होल्ड करना है कि जिस तरफ हमारे पास कोई कलर वाला बैंड हो, क्योंकि इस तरफ तो हमारे पास टॉलरेंस शो कर रहा होता है, ये वाला टॉलरेंस होगा। तो सिल्वर वाला हमारे पास लास्ट में होना चाहिए, आपको शुरुआत यहाँ से करनी है। तो चलिए इसमें से एग्जाम्पल लेते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं उसको कैसे उस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, AB इंटू 10⁻⁶ प्लस माइनस D, ठीक है। तो अब यहाँ पे ABCD को मार्क करते हैं कि उसकी वैल्यूज क्या है। तो सबसे पहला हमारे पास आएगा ये, ओके, ग्रीन। ग्रीन कलर है जैसा आप देख सकते हैं। तो ग्रीन की देखो वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये, तो दैट इज 5, ये A है। ओके, ग्रीन के बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट वैल्यू, दैट इज ब्लू। ब्लू की दैट इज 6। ओके, इसको हम ABCD, ये सिंपल नोटेशन है, ये B ब्लू नहीं है। उसके बाद हमारे पास रेड आ रहा है। ओके, रेड की देखिए क्या वैल्यू है, दैट इज 2। तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया, दैट इज C। और लास्ट वाला हमारे पास क्या शो करता है, टॉलरेंस। सिल्वर का टॉलरेंस क्या था अभी हमने देखा, सिल्वर का हमारे पास रहता है 10%, ठीक है। तो ये D आ गया। अब इन ABCD को आप इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 6 इंटू 10⁻⁴, C की वैल्यू क्या है 2, 10⁻² प्लस माइनस 10%। ओके,
तो ये हमारे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। यहाँ पे हम ओम्स लगा देते हैं। अब इसकी कोई अगर हमसे एग्जाम में रेंज पूछता है तो रेंज का मतलब क्या हो, देखिए यहाँ प्लस माइनस दिया है। पहले तो हम इसकी पावर को हटा देते हैं, तो अगर मैं पावर को रिमूव करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 5600 प्लस माइनस 10%। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो इसकी दो वैल्यूज है, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 10% कितना आएगा 5600 का, इसका 10% होगा 560 ही होगा। तो यानी कि 5600 प्लस माइनस इस वाली वैल्यू का ही हमें 10% लेना है, क्योंकि उसके अंदर की एरर बता रहा है। तो प्लस माइनस 560 ओम्स। तो एक बार हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं, एक बार हम उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो चलिए माइनस वाले में देखते हैं क्या मिलेगा। 5600 560, इसको हमने माइनस किया, 0 10 4 0 5। ओके, ये वाली वैल्यू आ गई। एक में हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो 5600 560 0 6 11 6। ओके, ये आ गया। तो इसकी जो हमारे पास रेंज आएगी, अगर मुझे रेंज लिखनी हो तो वो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5040 ओम टू 6160 ओम, ये उसकी रेंज हो गई। ये रेंज यहाँ पे मिल जाती है। ओके, अब आप लोग अपना ट्राई कीजिए, एक ट्राई करिए इन दोनों के लिए, फर्स्ट के लिए एंड सेकंड के लिए, दोनों के लिए ट्राई कीजिए कि आपकी वैल्यूज़ क्या आती है। और आप यहाँ नीचे लिखिए, उसका आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस टेबल की हेल्प ले सकते हैं। राइट डाउन योर आंसर बिलो, ओके, एंड आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।